अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, माज़रत है कि बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप पर आप लोगों के मैसेज और कॉल भी कर रहे हैं आप लोग रिफंड के बारे में कि भाई आपने 25 तारीख बताई थी, क्या हुआ। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके बारे में क्या हुआ मसला और क्यों रिफंड अब तक शुरू नहीं किया, कौन सा रिफंड आना चाहिए। मैं दोबारा बता दूंगा आपको कौन सा अप्रूवल हो चुका है, कौन सा रिफंड मिलना है, कौन सा पेंडिंग है, डिस्कशन में है, और कौन सा रिफंड बिल्कुल नहीं आना है। 3 कैटेगरी का रिफंड। हाजी चाहते हैं कि मिलना चाहिए रिफंड, लेकिन कौन सा रिफंड मिलेगा, कौन सा पेंडिंग में है, डिस्कस हो रही है, और कौन सा नहीं मिलने वाला। 3 कैटेगरी में रिफंड को तब मैं बताऊंगा किस तरह हो रहा है। आखिर तक इस वीडियो को देख रहे हैं और इंशाल्लाह सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और बहुत दूसरी चीज एक मैं आप लोगों को बताऊं, हुज्जाज किराम हमारे, कि ये जितनी भी कंप्लेंट है और मक्का में मदीना में जो तकलीफें हैं ये हर साल होती थी। ठीक है, आप ऐसा समझेंगे कि सिर्फ 2023 में इसको इतना बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। हाँ जरूर 2023 में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, उसके हिसाब से ज्यादा लोगों के एक दूसरे को तकलीफ बताने के बाद उसके तकलीफ में इजाफा हुआ है और कंप्लेन में इजाफा हुआ है। वरना समझो कि 80% और 75% तो पहले तकलीफें होती थी, और इतनी बड़ा क्राउड इकट्ठा करना उसके बाद तकलीफ होना लाजिम है। क्योंकि अफसर कहते हैं, खुद मैंने जब उनके साथ बात की, डिस्कशन की है हज कमेटी के जिम्मेदार से और वहाँ के सऊदी अथॉरिटीज के जिम्मेदार से, तो उनका एक ही बात मुझे कहना था और मैं आप लोगों से उसको शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा जब मैंने टेलीफोन पर उनसे बात की ये तकलीफों के बारे में, मिस मैनेजमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कौन चाहेगा कि हाजियों को तकलीफ दे, और कहा हमें इससे क्या फायदा मिलेगा। वो ऐसे मुझे कह रहे थे, यानी हाजियों को तकलीफ देकर हमारा क्या फायदा है, गवर्नमेंट का क्या फायदा है, और गवर्नमेंट को क्या इसका प्रॉफिट मिलता है, कि यानी किसको सुकून मिलेगा हाजियों को तकलीफ करके। ऐसा किसी की नीयत में नहीं होता कि हाजियों को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हो गई है कि मिस मैनेजमेंट हुआ और थोड़ी बहुत तकलीफ हर साल होती है। लेकिन इस साल उन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा ही हो गई, क्योंकि 1,70,000 हाजी बुलाए, उसके अलावा और जनरल वीजा पे, विजिट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे हाजी वहां उतरे हैं, हर कंट्रीज से उतरे हैं। तो मिस मैनेजमेंट हुआ उन्होंने कहा, लेकिन हमारी बिल्कुल ये इरादतन कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हाजियों को तकलीफ पहुंचाना। हम सर्विस के नाम पर पैसा लेते हैं, उसको पैसा पेमेंट सामने कर देते हैं। जैसे कि अंदाजा गवर्नमेंट का कहना ऐसा है, वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे जहाँ तक ताल्लुकात हैं और जहाँ तक मैं उनसे राब्ते में हूँ, उन्होंने कहा कि हमने मालिम को जो जिम्मेदारी दी है हज के 5 दिनों की, खाना पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। हाजियों को टेंट में टॉयलेट वगैरह का इंतजाम करना, वहाँ का पानी वगैरह का इंतजाम करना, ये सारा मुअल्लिम के अंडर में आता है। अब मुअल्लिम वहाँ खुद तो पहुंचने वाला नहीं है, मतलब कह रहा है कि यानी हमारा अथॉरिटी सऊदी की जो म्यूनसिपालिटी है उससे हमारा कांटेक्ट होता है, तो उसको हम लोग इसका जिम्मेदारी देते हैं कि भाई आपको हमारे इस खेमे में इतने टॉयलेट है, उसकी सफाई रखनी है, वगैरह वगैरह जो भी है, पानी वगैरह का निजाम संभालना है। अब मुअल्लिम की, कुछ मुअल्लिम से मेरी अभी भी बात हुई, 10 दिन पहले भी मैंने मुअल्लिम से यहाँ से बात की इंडिया से होते हुए, कि भाई आपका नंबर था, आपके अंदर में इतने हाजी थे इंडिया के, और कह रहे थे मुझे फोन पे कि भाई हम नहीं चाहते कि हाजियों को तकलीफ पहुंचाए, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, हम क्यों अल्लाह के आखिरत में जवाबदेह बने। वो खुद कह रहे हैं हमारा बिल्कुल इरादा नहीं, और हम माजिरत चाहते हैं हाजियों से जिसको तकलीफ हुई है। लेकिन वो कह रहे थे कि हमने पेमेंट म्यूनसिपालिटी को कर दिया, ड्रेनेज लाइन वालों को कर दिया, वाटर लाइन वालों को कर दिया, दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है सफाई वगैरह उनको कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सके। और अब उनका पैसा काट, पूरी कोशिश है कि, लेकिन आप लोग जानते हैं वो, और उन्होंने मुझे खुद मालिम ने कहा कि आप पूरे मुल्क में या पूरे आपके हिंदुस्तान में भी देखो, एक मरतबा गवर्नमेंट के अंदर पैसा चला जाता है तो वापस नहीं आता। सर्विस नहीं मिलना ये कोई अलग चीज है, उसके ऊपर पेमेंट वापस करना, कोई गवर्नमेंट रिटर्न पैसा नहीं देती है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन और सीजी है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट डाली है और हमारे पास वो रिक्वेस्ट पहुंच गई है, और जो कुछ तकलीफ हुई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको नेक्स्ट यानी अगले साल इसके अंदर सुधार कर सकें। तो आप लोगों को इस चीज का मैं बताऊं कि मीना मुजल्फा अरफात में हुई तकलीफ के बारे में रिफंडेबल होना नामुमकिन जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा रही बात बिल्डिंगों के बारे में, जो कंप्लेंट्स थी हाजियों की,
उसके बारे में मौलिन से मेरी बात हुई और सीजीआई से भी बात हुई, गवर्नमेंट से भी बात हुई, कई हज कमेटी के जिम्मेदारों से बात करी मैंने। मैं खुद उनसे रूबरू यहाँ मुंबई में मिला हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यही बात जो हाजियों की मैं तो पहुंचाना, मैं आप फिर भी आपको मैं बताऊं कि मेरी तरफ से मैं ऐसा ही कि मैं हाजियों को समझा रहा हूँ, हाजियों को ये कर रहा हूँ, नहीं, मैं न हज कमेटी की साइड ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सामने बातें आ रही है, आप खुद समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर कैसे मालूम नहीं आप क्या समझेंगे, लेकिन मेरा बताना आपको मेरी जिम्मेदारी है। रही मदीने की बात, तो मदीने में तो जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंगें टूटी रही है, और मदीने में तो पहले से ही ये तकलीफ, जब मैं खुद 2017 में गया था, मुझे कई दूर डाला था, इन्होंने 4 किलोमीटर दूर रखा था, बाद में कुछ रिफंड दिया। लेकिन मैं क्या कहूंगा आपको कि मैंने जो लड़त की वहां पर, जो मैं खुद लड़ा, जैसे आप लड़ते हैं ऐसा मैं भी लड़ा था खुद। 2017 में हज में था और हज कमेटी के जरिए गया था, और उस वक्त मैंने वहां पर कहा था जिम्मेदारों से कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ के मीटिंग में वो बताया, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है। तो खैर ये मसला रहा है। तो इस तरह का पेमेंट जो है, तो कोई पेमेंट आने के इम्कान नजर नहीं आ रहे, तो उसके लिए थोड़ा आप समझ लें तो बेहतर है। दूसरा एक जो रिफंड है जो बिल्कुल आना ही नहीं है, जो 35 दिन वाले हाजी है, 37 दिन वाला हाजी है, कुछ कह रहे विजयवाड़ा होके वगैरह से गए थे, ऐसे हाजियों की मांग थी कि हमें पेमेंट किया जाए, तो ऐसा रिफंड भी आने वाला नहीं है। तीसरी चीज का रिफंड वो है जिनकी डिस्कशन चल रही है, किसी एयरपोर्ट से फ्लाई करना था उनको, लेकिन वो एयरपोर्ट को आखिरी वक्त में कैंसिल करके करीब के एयरपोर्ट में सारे हाजियों को शिफ्ट किया गया। कलकत्ता से भेजे गए, उसके करीब के कोई एयरपोर्ट है, या शायद गुवाहाटी आसाम वगैरह के कोई हाजी थे, उनको कलकत्ता शिफ्ट किया और वहां से इनको रवाना किया दिल्ली वाया करके, किसी को दुबई वाया करके किया। पहले बताया अगर डायरेक्ट ले जाएंगे, तो ऐसे हाजियों की डिस्कशन चल रही है, एप्लीकेशन आई हुई है और उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। ऐसे लोगों को भी रिफंड मिल सकता है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है। और लेकिन दूसरा एक रिफंड जो करे हज कमेटी, उसका रिफंड नहीं करने वाली, जो टेंडर देकर, जैसे अहमदाबाद है, गुवाहाटी है, औरंगाबाद है, और ऐसे जो एयरपोर्ट है पहले से इनके फिक्स थे, गया है बिहार का, ऐसे एयरपोर्ट जिनके रेट पहले से फिक्स बता दिए गए थे, ये एयरपोर्ट में यहाँ से इतना रेट आने वाला है, और वापिस भरने पड़े हैं पैसे हाजियों को, मुंबई के मुकाबले और बेंगलोर और हैदराबाद, ये 3 एयरपोर्ट के मुकाबले दूसरे एयरपोर्ट से ज्यादा पैसे लिए गए हैं, तो उसका रिफंड आना बहुत मुश्किल नजर आता है। तो लेकिन मैं उसके लिए बताऊं, जिनके एयरपोर्ट पहले तय थे वो कैंसिल किए, दूसरे एयरपोर्ट से ले गए, तो हो सकता है इनको रिफंड मिल सकता है, डिस्कशन चल रही है। लेकिन जिसके एयरपोर्ट पहले से फिक्स है और वहीं से आपने फ्लाई किया है, हाजियों ने चाहे वाया करके ले गए हो, लेकिन ऐसे लोगों को, हाजियों को पैसा आना हमें मुमकिन नहीं नजर आता। ठीक है, उनके यानी बातों से ऐसा लग रहा था। चौथा एक जो रिफंड है वो है, हाजियों ने पैसे भर दिया लेकिन आखिर वक्त में कैंसिल किए इन्होंने, किसी वजह से, बीमारी की वजह से, इंतकाल की वजह से, किसी और लीगल रीजन की वजह से कैंसिल किया, तो ऐसे लोगों को रिफंड बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, और कुछ स्टेट में ऐसा पेमेंट देना शुरू भी कर दिया गया है, ऐसी खबर मिल रही है। लेकिन दूसरी एक चीज ये जानने को मिली है कि 2019 का हिसाब भी अभी बाकी है हज कमेटी का, 2019 का बाकी है, 2022 का बाकी है, फिर 2023 का करेंगे। लेकिन मैंने उनसे खुद कहा है कि भाई 2019 का जब बाकी है तो जल्दी से कर दीजिए, 19 के हाजियों को पैसा दे दीजिए, 23 के वाले 22 वालों को दे दीजिए और 23 वालों को शुरू कर दीजिए, तीनों को साथ ही में देना शुरू कर दीजिए। लेकिन कहा कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हज कमेटी के जिम्मेदार मेरी ये वीडियो जरूर देखते हैं, मुझे मालूम है आपके वीडियो आते हैं, मुझे मैसेज भी आते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई ये जो हाजियों का करोड़ों रुपए का पैसा है, उसका ब्याज घूम रहा है, ब्याज चढ़ रहा है आपके पास, आपके बैंक में अकाउंट में जमा हो रहा है, क्यों रखे हुए हैं आप? जल्दी से उनको देने की शुरू कर दीजिए। 3-3 महीना हो गया, हाजियों ने कब से पैसा भरा था आपके पास, अभी तक रिफंड नहीं होया, तो ये अच्छी चीज नहीं है। जल्दी से हाजियों को पैसा उनका वापस मिलना चाहिए। एक हाजी ने मुझे बताया कि मेरे पास रकम थी कुछ, लेकिन मैंने हज कमेटी में भर दी, मेरे अहलिया का नहीं लगा, महरम कोटा नहीं मिला इस साल, मेरी वालिदा के साथ मैंने फॉर्म भरा था, 70+ थे। मेरी गुजारिश ये थी कि अगर महरम कोटा खुल जाता तो मैं फॉर्म भर के उस वक्त ले लेता, लेकिन इस साल आखिर लास्ट टाइम पर महरम कोटा कैंसिल कर दिया गया, तो मैंने मेरी और मेरी वालिदा का फॉर्म कैंसिल किया है। मुझे प्राइवेट में जाना था लेकिन मुझे पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने मेरी वालिदा के और मेरे 81 हजार रुपए भर दिए थे, वो पैसे न होने की वजह से, मुझे हज कमेटी के न देने की वजह से मेरा इस साल हज कैंसिल हुआ। तो ये उसके लिए मैंने आगे स्टेट हज कमेटी को भी बताया, सेंट्रल को भी बताया है, ईमेल भी डाले हैं। तो ऐसे केस में जल्दी से पैसा इनको दे देना चाहिए, जो हाजी अपना पैसा इंतजाम करके जल्दी से किसी और रास्ते से हज करने के इंतजाम कर सके। तो ये चीजें बहुत यानी मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। कमेंट्स में आप बार बार लिख रहे हैं तो मैं बताऊं भाई, मैं माजरत करके मैं किसी और कोई और काम में जिम्मेदारी में था, तो आप लोगों से मैं ज्यादा वीडियो भी नहीं बना सका।
कुछ सवाल से बात करने की कोशिश कर। अच्छा, एक सोनेस रिया याहिया करके कुछ साथी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम तंजीमें से और कुछ उलमाए किराम को भेजा जाए। मैंने इस चीज़ को लिखा है और पहुंचा दी गई है बात, और लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल करती है या नहीं, और लेकिन ये ज़रूर मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया है कि आलिम होना चाहिए। अच्छा, मैं मीना के खेमों में पेशाब खानों के लिए जो आपकी राय आई थी, तो हज कमेटी के ऑफिशियल ये चीज़ भी सुनने में आई, हमारे पूछा गया राय कि भाई ये एक दिन ऐसा होता है 8 ज़िलहिज्जा का, जिस दिन हाजी पूरा मीना में मौजूद होते हैं। पूरे जितने भी आए 20 लाख 25 लाख 50 लाख जो भी होंगे हाजी, एक दिन ये 8 ज़िलहिज्जा का दिन एक ऐसा है, सारे हाजी यहाँ मौजूद होते हैं। जब कोई अरफात में चला गया और अरफात में शाम तक रहते हैं, वहाँ तो निज़ाम हो ही जाता है, सुबह से शाम तक रहना है। फिर तीसरा दिन 9 ज़िलहिज्जा है तो उसके लिए 10 ज़िलहिज्जा है तो उसके लिए तो मीना कुर्बानी वगैरह का इंतजाम कोई तवाफ विदा में, तवाफ ज़ियारत में है, और कोई कहाँ कहाँ है। हाजी सारे उस पर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन एक 8 ज़िलहिज्जा का दिन ऐसा है कि सारे हाजी मीना में होते हैं। इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए क्या निज़ाम होना चाहिए, उसके लिए हज कमेटी भी राय मांग रही है। ऑफिशियल लगाए जाएंगे, टॉयलेट के अंदर पानी कम हो जाता है और सफाई वगैरह नहीं होती, कई नल टूट जाते हैं और कहीं पानी नहीं आता, ये सारा निज़ाम वहाँ खराब हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी राय मांगी जा रही है इस वक्त कि 8 ज़िलहिज्जा के लिए क्या किया जाए पहले ही दिन। बाकी दूसरे दिन 3 दिनों में कुछ भी हाजी को इतना तकलीफ नहीं होती, जगह मिलती है। खेमे में जब पहुंचते हैं दूसरे हाजी सोए हुए होते हैं, जगह नहीं होती, और सारा क्योंकि हाजी पहली बार गया है, सारा प्रेशर टेंशन है इसी वक्त में। ये एक ही दिन 8 ज़िलहिज्जा का दिन, उसके बाद ये तकलीफें दूर हो जाती हैं। खादिमुल हुज्जाज के बारे में बहुत सारे हाजी कह रहे हैं कि इनको जी जरूर इसके ऊपर हम लोग पूरी यानी दबाव के साथ बात रखें कि खादिमुल हुज्जाज जो है रिपीटर किया जाए, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसके पहले का, उसी को भेजा जाए। हर साल नए भेजना ये अक्लमंदी का काम नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कि काम क्या करना है वहां पर जाके। तो ये जरूर बात को नोट की गई है हज कमेटी वालों को। अच्छा, वो तो ठीक है भाई, हज कमेटी बंद कर देनी चाहिए, वो आप गवर्नमेंट में बता दीजिए भाई। हम भी अहमदाबाद वालों से ज्यादा उसका रिफंड वापस मुश्किल है भाई मिलना, लेकिन केस चल रहा है, देखो हाईकोर्ट में क्या होगा। पर्दे का निजाम, वो पर्दे का निजाम जैसे आप लोगों की राय आ रही है, मैं लिख रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले साल ये खीले लगाने वाली या कोई हुक लगाने वाली निजाम इंशाल्लाह अगले साल 2024 में कर दिया जाएगा, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके ऊपर हम लोग राय दे रहे हैं और आगे लिख कर पहुंचा दिया है पूरा। मक्का के करीब कैटेगरी वाले होटल फिर से शुरू की जाए, ग्रीन वाली बात उसको भी यानी हमने पहुंचा दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ग्रीन को भी अगले साल खोल दिया जाए। के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि मेट्रो यहाँ पर हमने यस किया था लेकिन मेट्रो नहीं मिली। मेट्रो का ऑप्शन का कोई यानी फैसला नहीं हुआ और इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। फॉर्म में जो मेट्रो का यस ओपन लिखा था, नो लिखा था, इन्होंने कैटेगरी वाइज यानी कुछ हाजियों कुछ मालिम को मेट्रो कर दिया, कुछ को बस दे दिया। तो उसके अंदर अगर जैसे मेट्रो में आने वाले थे, बस कैटेगरी में आने वाले हाजी जो थे मालिम के, उन्होंने अगर यस भी किया हुआ था लेकिन इनको दी नहीं मेट्रो। और कल ही मुझे एक हाजी मिले, उन्होंने कहा कि मेट्रो से बहुत तकलीफ थी, मैं खुद गिर गया, यानी इतनी बड़ी लाइन में खड़े रहना और बहुत बड़ी तकलीफ का। पहुंच तो बहुत जल्दी जाते हैं हम मशायर मुकद्दसा में, मीना से मुजदलिफा से अरफात या जमरात जहाँ जाना जल्दी पहुंच जाते, लेकिन उसकी लाइन में लगना, धूप में खड़े रहना, और यानी बहुत तकलीफ भरा था, ऐसे कह रहे थे हाजी। मैं तो कभी मेट्रो का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, लेकिन अगर आप जाकर आए तो आप खुद हाजियों का एक्सपीरियंस दें कि हमें मेट्रो लेनी चाहिए उनको कि नहीं लेनी चाहिए। और हज कमेटी को भी हमने बताया कि हम जब हाजी आपने एप्लीकेशन में डाले हैं चीजों को, तो फिर आपको फिर एप्लीकेशन में डाले हैं तो फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन करना चाहिए कि भाई अगर हाजी मांग रहे तो दीजिए, नहीं मांग रहे तो मत दीजिए। लेकिन ये इसके ऊपर कोई फैसला नहीं, जो था मौलिम के हिसाब से उन्होंने वहां तकसीम कर दिया था। सीनियर सिटीजन को भाई 70 से 65 कर देना चाहिए। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ये राय को भी हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ ज्यादा लोगों को मिले मौका। स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं, हाँ फॉर्म किसी जगह से आप कहीं भर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अगले साल खुलता है कि नहीं। जैसे गुजरात के हाजी उनको सिर्फ अहमदाबाद होता है, और मुंबई के महाराष्ट्र के हाजी हैं उनके लिए औरंगाबाद ऑप्शन होता है और मुंबई ऑप्शन होता है। ऐसे अलग अलग स्टेट के हाजियों को अलग अलग ऑप्शन होता है। राजस्थान के हाजी तो इस साल 2023 में खोल दिया था, किसी जगह का हाजी कहीं से भी भर सकता है। 24 में ये पॉलिसी में क्या होता है फैसला वो मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि दोबारा हज कमेटी से हज कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई हज करने वाले तो दोबारा भी करते हैं, बहुत हथकंडे ऐसे अपनाते हैं कि पासपोर्ट नया बनता है तो लोग एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन हज कमेटी के एफिडेविट में लिखा है कि भाई जिंदगी में एक बार हज करें, आप सिग्नेचर करें। पहले कसम भी लिखा जाता था नेम ऑफ अल्लाह वाली,
लेकिन बार हज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जिससे हज कमेटी में दोबारा हज कर भी लेते हैं। ठीक है, हम लोग उसके बारे में कोई राय आपको नहीं देते, लेकिन हज कमेटी का कानून यही है कि एक बार ही हज करें। मुजदलिफा में पीने के पानी का इंतजाम करना चाहिए, सैयद अहमद साहब कह रहे हैं। वहाँ पर पानी का ऐसा निज़ाम है कि पीने का पानी का कोई निज़ाम मुश्किल होना, सऊदी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी इतने हाजियों के लिए पानी का निज़ाम बनाना। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है जो वहाँ की एनजीओ है उसको ऑथराइज करती है और उनको ये खिदमत का मौका देती है, तो वो बड़े बड़े कंटेनर लगा देते हैं कि हाजियों को बॉक्स पूरे बॉक्स भर के पानी दे दिया जाए, उसी का पानी का निज़ाम है। वरना पीने के पानी का कोई अगर स्टॉल लगाए, कोई बड़े कूलर रखें, ये बहुत मुश्किल है। ये मेरा अंदाज है, करना है वो हर चीज़ कर सकती है, लेकिन मीना से मक्का जाने वाले रास्ते पर अरफात मुजदलिफा होके जो निकलता रास्ता, वो रास्ते के ऊपर नल लगे हुए हैं ठंडे पानी के। हर 15-25-30 फीट के ऊपर नल है, 2-2 3-3 नल साथ ही में लगे हुए हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीना वो मुजदलिफा से होते हुए वो सड़क गुजरती है, तो उस पर ये नल लगे हुए हैं। हमारी जगह मुजदलिफा में जहाँ थी वहाँ पर कोई पानी का निज़ाम नहीं था। हाँ, ये एक चीज़ बहुत यानी मैंने जिम्मेदारों से सुनी और उन्होंने खुद माना है कि मेट्रो से आने वाले जो हाजी थे, दो पहाड़ी के बीच पर रखे गए थे, वहाँ पर टॉयलेट वगैरह का निज़ाम नहीं था और वहाँ पर जो टॉयलेट थी बहुत कम थी और हाजी ज़्यादा उतार दिए गए थे, वहाँ पानी भी नहीं था। कुछ हाजियों ने वुज़ू भी टॉयलेट के अंदर के पानी से इंतज़ाम किया, ऐसे कुछ कह रहे थे, और वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर ये कंटेनर भेजे गए और कंटेनर के पानी से उन्होंने यानी तहारत वगैरह का इस्तेमाल किया। ये बात बहुत यानी गलत साबित और लोगों तक पहुंच गई थी और निज़ाम इंतज़ामिया तक भी पहुंची सऊदी की। मेट्रो से आने वाले जो हाजी कुछ दो पहाड़ी के बीच में उतारे थे, मैं तो कभी भी गया नहीं हूँ मेट्रो में, लेकिन मैं सुना हाजियों से कि भाई वहाँ पर बहुत तकलीफ थी। और ये खुद वीडियो, दो पहाड़ी के बीच वाली वीडियो सीजीआई जिद्दा के पास मौजूद थी, मुझे उन्होंने खुद ये बताई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए हज खुलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों के ऊपर हज फर्ज नहीं होता। तो ये इतनी सीटें खराब होती है, इतनी सीटें वेस्ट जाती हैं, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर इतने हाजी बड़े लोग जिसके ऊपर फर्ज है वो रह जाते हैं। तो ये मेरे अंदाज से ये इनके बारे में फैसला किया होगा कि बच्चों को 12 साल से कम वालों को नहीं लेना चाहिए, जिसके ऊपर फर्ज ही नहीं है। ठीक है, तो ये निज़ाम, लेकिन अगले साल 2024 की पॉलिसी अब बस कुछ ही महीनों में बनने वाली है। सितंबर शुरू हो गया है, आज 9 तारीख है। अक्टूबर और अक्टूबर के आखिर तक या नवंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह पॉलिसी आ जाएगी और बहुत जल्द फॉर्म 2024 के शुरू कर दिए जाएंगे।